नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको बताए थे हम क्लॉक, और क्लॉक में बताए थे टाइम से एंगल निकालने के लिए, मतलब कुछ समय दिया था उसके से हम एंगल निकाल रहे थे कि 3:20 में कितना डिग्री का एंगल होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल टू टाइम, मतलब कोण दिया रहेगा और हम लोग टाइम निकालना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पेशल एंगल के बारे में, और स्पेशल एंगल में क्या क्या आता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं वो जा करके पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंगल टू टाइम, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइम टू एंगल, आज हम पढ़ेंगे एंगल टू टाइम के बारे में। ठीक है, एंगल टू टाइम के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे स्पेशल एंगल के बारे में। स्पेशल एंगल क्या है? स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे। स्पेशल एंगल में क्या क्या आएगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ऐसे तो सबसे ज़्यादा यही पूछता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, तो इसी का हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री का। 0 डिग्री है क्या? 0 डिग्री के बारे में जानते हैं। 0 डिग्री पहले कहाँ बनेगा ये सोचिए। सबसे पहले हम बनाते हैं घड़ी। घड़ी में जो 12 बजेगा पूरा वो बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री ये आपका बना 0 डिग्री। देखिए ये बना 12 बजा, और 12 बजे आपका बनता है 0 डिग्री का एंगल। अगर 12 बजे 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसका क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब होगा, 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अब हमको ये बताइए कि अगर हम बोले 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब होगा, तो बताइए हमको कब होगा। इसका मतलब बीच, मतलब समझते हैं बात को। बीच मतलब ये समझिए कि बीच किसको बोलते हैं, मतलब 5 बज करके कुछ मिनट, 5 बज करके कुछ मिनट और 6 बजने से पहले, ये आपको बीच बोलते हैं। जैसे 5 और 6 के बीच में मतलब क्या कि 5:10, 5:08, 5:10, 5:15, 5:45, 5:59, 5:59 कुछ सेकंड तक हम कह सकते हैं कि ये 5 और 6 के बीच में है। ठीक ना, इसी को बोलते हैं हम लोग बीच। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन कि 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटा में एक बार बनता है। 1 घंटा में कितना बार बनता है? एक बार। अगर 1 घंटा में एक बार बनता है तो बताइए हमको कि 12 घंटा में कितना बार बनेगा। तो 12 घंटा में कहिएगा सर 12 बार बनता है, लेकिन 12 बार नहीं बनता है, 11 बार बनता है। कितना बार बनता है? 11 बार बनता है। और बताइए 24 घंटा में कितना बार बनेगा, तो 24 घंटा में बनेगा 22 बार। कितना बार बनेगा? 22 बार। ये ऐसा क्यों होता है आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 12 बजे जो है आपका, ये पूरा 12 बज रहा है, देख रहे हैं 12 बज रहा है, और 12 बज रहा है इसका मतलब कि 12 जो है कहीं बीच में नहीं है। 12 और 1 के बीच में एंगल नहीं बनता है। 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। और इसके पहले मतलब क्या, 11 और 12 बजे के बीच में जो है 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। मतलब ये कि 2 घंटा में यहाँ पर एक बार बन रहा है। 2 घंटा में कितना बार बन रहा है? एक बार। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि वो कौन सा समय है जो वहां पे 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो याद रखिएगा 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। अभी जस्ट बताएं 12 और 1 के बीच में मतलब ये कि 12 बज करके कुछ मिनट, यहाँ तो पूरा 12 बज रहा है। और एक मतलब ये कि 1 से पहले और 12 से बाद, 12 के बाद और 1 से पहले 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 11 के बाद और 12 से पहले 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 2 घंटा में केवल एक बार बनता है, वो कितना बजे? 12 बजे। इसलिए यहाँ पे एक बार कम जाता है, 12 घंटा में 11 बार। अभी आपको हम चेक करके दिखाते हैं घड़ी में। ठीक है, अभी आपको हम चेक करके दिखाते हैं घड़ी में। ये है आपका घड़ी, और यहाँ पे आपको बजा देते हैं 12 बजाते हैं। देखिए यहाँ पे बज रहा है घड़ी में 12 बज रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल, यहाँ इसको बोलते हैं संपाती बोल सकते हैं, ओवरलैप भी बोल सकते हैं। ठीक ना, यहाँ देखिए ये बज रहा है कितना? 12। अब आप देखिए कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। देखिए जैसे ही ये काटा 1 पे आया, जैसे ही आपका 1 बजा,
और 1 और 2 के बीच में चला गया, लेकिन 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बना। तो कितना बार बना? तो 12 बजे एक बार, 2 बार, आपको गिनते हैं 12 घंटा में कितना बनता है, 2 बार हो गया 3 बार, और एक इधर से 4 बार, और ये देखिए यहाँ पे आपका 5 बार हो गया, और यहाँ पे देखिए 6 बार, यहाँ पे देखिए आप 1 7, और यहाँ देखिए 8 9 10 11, पूरा 11। एक बार तो हम लोग 12 से चलवे किए थे, यहाँ पे चले थे यहाँ से, यानी कि 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में कितना बार बनेगा? 22 बार। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा कि 24 घंटा में जो है 0 डिग्री का एंगल बनता है वो कितना बार बनता है? 22 बार बनता है। अब इसका हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है। इसका क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 और 2 के बीच में कितना बजे 0 डिग्री का एंगल होगा, या ओवरलैप कितना बजे घड़ी होगी, या संपाती कब होगा। संपाती मतलब होता है 0 डिग्री, ओवरलैप मतलब होता है 0 डिग्री। ठीक है, आइए क्वेश्चन पूछेगा 1 और 2 के बीच में बताइए 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, का एंगल कोण कब बनेगा, कैसे बनेगा। तो इसका सबसे मस्त तरीका है, बिना कोई फार्मूला का, कोई फार्मूला नहीं, एक ट्रिक है छोटा सा, टाइम गुने 60/11। टाइम गुने क्या हो जाता है? 60/11। टाइम गुने 60/11। 0 डिग्री का एंगल जो होता है, अगर आपको 0 डिग्री का एंगल बनाना रहे तो कुछ नहीं करना है, टाइम गुने 60/11। अब टाइम क्या है? तो टाइम आपको बताया कि 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 बज करके कुछ मिनट में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे आपका समय क्या लिया आएगा? समय आपका लिया आएगा 1, तो 1 गुना 60/11 करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 60/11 यानी 5 पूर्णांक 5/11, 11 5 55 और 5 60/11 मिनट। इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा 1 बजकर 5 पूर्णांक 5/11 मिनट में आपका जो है 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपका आंसर हो गया, 1 बजकर 5 पूर्णांक 5/11 में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। आप देखिएगा, ये रहा आपका 1 बज गया 1 बज करके 5 पूर्णांक 5/11 मिनट, ये आपका रहा 0 डिग्री का एंगल। आपको बात समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आपसे बोलेगा कि बताइए हमको 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो अभी जस्ट बताएं हम क्या कि कुछ नहीं करना है, केवल टाइम में 60/11 से गुना करना है। टाइम में 60/11 से गुना करना है। टाइम है क्या? तो टाइम है 3। क्या है? 3। 3 गुना 60/11, 3 गुने 60/11, तो यहाँ पे बनेगा 36 18 180/11। यहाँ पूर्णांक में कीजिएगा तो आएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 7 7 11 6 66, 66 और 4 70/11। मतलब ये कि आप इसको लिख सकते हैं 3 बजकर 16 पूर्णांक 4/11 मिनट पे जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यही आपका समय है। हम एंगल से समय की ओर जा रहे हैं। 0 डिग्री एंगल हमको बनाना था। 3 बजकर के 16 पूर्णांक 4/11। ये देखिए 3 बजकर के 16 पूर्णांक 4/11 हो गया। ये आपका 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसी प्रकार एक और हम बता देते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि 5 और 6 के बीच में बताइए, 5 और 6 के बीच में बताइए, तो 5 और 6 के तरीका वही है, टाइम गुने 60/11। यहाँ पे केवल करना है 5, ठीक ना। टाइम छोटा वाला हमको लेना है। क्या लेना है? छोटा वाला। 5 गुने 60/11 करेंगे तो 60 बच्चे कितना आ जाएगा? 300/11। इसको हम पूर्णांक करेंगे तो 11 दूनी 22, 12 8 11 7 77 और 3 80/11। यही ना आएगा 11 दूनी 22 8 80 11 7 77 3। ठीक है, यानी कि ये कि 5 बज करके कितना? 5 बजकर 27 पूर्णांक 3/11, 27 पूर्णांक 3/11 मिनट पे आपका जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात समझ में आया। चलिए अब हम चेक करते हैं कि 12 से 1 के बीच में बनता है कि नहीं बनता है। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता है, उसको भी हम चेक करते हैं। उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए चेक करते हैं 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अभी जस्ट बताएं क्या? टाइम गुने 60/11। टाइम कितना?
12 गुना 60/11 करेंगे तो 12 छक 72, 720/11 आएगा। 11 छक 66, 11 छक 66, 12 6 गया 6, 11 पचे 55, 5/11। अब हमको ये बताइए कि 11:60 को हम क्या बोलते हैं? 12। 1:60 को हम क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। लेकिन अगर हम लिखें यहाँ पे कि 12:65 ये कभी 60 से ज्यादा होगा मिनट? कभी 60 से ज्यादा मिनट होता है? नहीं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? तो 12 यहाँ पे 60 से ज्यादा आएगा तो क्या करते हैं? एक आगे बढ़ा देते हैं। तो 12 यहाँ पे 1 दिख रहा है ना? हाँ, 1:5 और 1 कुछ मिनट हुआ तो 1 और 2 के बीच में चला जाता है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। 11, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ठीक है, आप 11 और 12 के बीच में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 11 और 12 के बीच में भी नहीं बनेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 180 डिग्री के एंगल के बारे में। 90 डिग्री इसके बाद हम चलते हैं। हम बात करते हैं 180 डिग्री के एंगल के बारे में। क्या है 180 डिग्री? 180 डिग्री के बारे में बात करते हैं। 180 डिग्री से पहले हम बताते हैं 180 डिग्री है क्या। सबसे पहले अगर आप थोड़ा मोड़ा ज्योमेट्री आता होगा तो उसमें आप बताए रहे होंगे, जान रहे होंगे इसमें एक रेखा पर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री एंगल बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एक घड़ी अगर राइट साइड में है तो उसका उल्टा विपरीत जो रहेगा वो दूसरा सुई होगा। ठीक ना? वही आपका क्या बनेगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक सुई अगर ऊपर रहेगा तो एक सुई आपका नीचे होगा, तब जाकर के एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री। तो आप ये बताइए कि वो कौन सा समय होगा जो दोनों विपरीत में होंगे, जो दोनों सुई कहाँ होंगे? विपरीत में। तो आपको जस्ट पता चलेगा कि सर 6 बजे होता है। ऐसा स्थिति सबसे पहले कहां पे होता है? 6 बजे होता है। 6 बजे ऐसा समय आता है कि दोनों सुई एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? विपरीत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विपरीत बन जाते हैं। चलिए हम चेक करते हैं विपरीत क्या है, कैसे है। घड़ी बना लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब ये हुआ कि आपका जो सुई होगा वो एक सुई ऊपर होगा, एक सुई नीचे होगा, तब जाकर के आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एक सुई इधर होगा मतलब 3 पे होगा, एक 9 पे होगा, तब जाके एंगल बनेगा कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। ठीक है, मतलब दोनों सुई को विपरीत होना होगा। और अगर विपरीत होना होगा तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि हमको केवल बॉक्स चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। और आप बॉक्स में ढूंढिए कि कितना बॉक्स का अंतर है। सबसे पहले हम आपको बताएं 0 डिग्री के एंगल के बारे में बताएं। 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? 12 बजे। 0 डिग्री एंगल कब बनता है? 12 बजे। अब 12 बजे ये बनता है, 12 बजे बन रहा है, तो बताइए इसमें बॉक्स में कुछ अंतर नजर आया? नहीं आया। कुछ नहीं समझ में आया? कुछ नहीं अंतर आया, कोई मतलब यहाँ कोई बॉक्स नहीं बना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताइए हमको कि 0 डिग्री बनाने के लिए कितना बॉक्स का अंतर चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स और 6 बॉक्स। कितना बॉक्स? 6 बॉक्स अगर हम रहेगा तो मेरे पास जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे अभी जस्ट बताइए हमको, अगर हम 2 बजाते हैं, कितना बजाते हैं? 2 बजाते हैं। अगर एक सुई 2 पर होगा, तो बताइए कि 180 डिग्री बनाने के लिए हमको मिनट के सुई कहां पे डालना होगा? तो आप देखिएगा अभी जस्ट बताते हैं 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कर देते हैं 10 11 12। ठीक है, तो अभी बताएं 6 बॉक्स का अंतर होगा। 6 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 बॉक्स अंतर होगा। मतलब ये कि 8 पर जो सुई बनेगा, 8 पर जाएगा सुई, तब जो आपका एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री। मतलब एक सुई 2 पर तो दूसरा का सुई कहां पे होना चाहिए? 8 पर। अगर 6 बॉक्स का हम अंतर रखेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि 180 डिग्री कहां कहां बनता है। तो सबसे पहले 1 घंटा में, तो अभी जस्ट बताएं कि 1 घंटा में कितना बार? 1 बार। यही सुई जो है 1 घंटा में कितना बार बनाता है? तो 1 घंटा में 1 बार। अगर 1 घंटा में 1 बार बना रहा है तो बताइए हमको 12 घंटा में कितना बार बनाएगा? तो 12 घंटा में सर 12 बार बनाएगा। लेकिन अभी जस्ट बताएं 12 बार नहीं बनाएगा, कितना बार बनाएगा? 11 बार। कितना बार बनाएगा? 11 बार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो 24 घंटा में कितना बार बनाएगा? तो 24 घंटा में 11 दूनी 22 बार बनाएगा। कितना बार बनाएगा? 22 बार। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये देखिए 6 बजे पूरा बन रहा है। अगर 6 बजे पूरा बन रहा है तो
ये 7 और 5, 5 और 7 के बीच में केवल 6 बजे बनता है, ना 6 और 5 के बीच में बनेगा, ना 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहां से हम चलते हैं कितना बार बनता है 12 घंटा में। तो सबसे पहले हम बजा देते हैं 6 एक बार, ये रहा देखिए 6। अब देखिए कितना बार बनता है, ठीक ना, देखिए कितना बॉक्स का अंतर है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स का। जहां जहां देखिएगा 180 डिग्री का एंगल बनाना रहेगा, 6 बॉक्स का अंतर चलेगा। ठीक है, 2 बार बना, देखिए अभी जस्ट 2 पर बताए थे, 2 102 पर, तो 100 कहां पे रहेगा, 8 पे रहेगा, तब 180 डिग्री बनेगा। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, देखिए 5 6 7 180 डिग्री है ना, 7 8 9 10 11 और 6 बजे तो हम लोग चले थे। मतलब ये हुआ कि 12 घंटा में कितना बार सुई बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है 11 बार। 0 डिग्री एंगल कितना बार बनता है 12 घंटा में, 11 बार। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन वही पूछेगा जो हम लोग 0 डिग्री में पूछा था, वही पूछेगा क्वेश्चन। क्या इस तरह से कि बताइए हमको 12 से 1 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। देखिए ऐसे कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वही है कि यहाँ 60/11 वाला ही चलेगा। तो हाँ, 60/11 वाला ही चलेगा। हम लोग 0 डिग्री वाला में क्या सीखे, तो 0 डिग्री में कुछ नहीं करना था, केवल टाइम गुने 60/11 करना था। ठीक ना। अच्छा, अगर हम इस बॉक्स की बात किए थे तो इस बॉक्स में कितना का अंतर था, 0 का अंतर था। अगर कोई भी संख्या में आप 0 डिग्री ऐड करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टी में अगर हम 0 डिग्री जोड़ेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, टी ही तो मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हम नहीं जोड़ रहे थे, तो इसका फर्क क्या बनेगा, टी प्लस कितना बॉक्स का अंतर था, 6 बॉक्स का। कितना बॉक्स का अंतर, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स का। तो यहाँ पे 6 ऐड कर दिए, अब गुने 60/11, ये आपका आंसर। टी प्लस 6 बॉक्स का अंतर गुने 60/11, ये आपका आंसर। हमको निकालना है क्या, 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में कितना डिग्री का कितना बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तरीका वही है, हम क्या करें, 12 और 6 जोड़ देंगे। टाइम कितना है 12 प्लस 6 इंटू 60/11। ठीक है, तो 12 6 कितना बनेगा 18, 12 6 कितना बनेगा 18। लेकिन कभी भी घड़ी में 18 नहीं बनता है। 18 जब बज रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे कर लेंगे 6 गुने 60/11, 6 36, 360/11, 11 तिया 33 और 3 11 दूनी 22, 8, ये आपका आंसर बना। मतलब ये कि 12:32:8/11 पे जो आपका एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। चेक करके आपको दिखाते हैं क्या है, 12:32:8/11, 12:32:8/11, ये रहा 12:32:8/11। एकदम सीधा सीधा, और जहां जहां विपरीत सुई बना वो आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। क्या बताएं, टाइम प्लस, ये भी क्वेश्चन है, टाइम प्लस 6, क्योंकि 6 बॉक्स का अंतर है, टाइम प्लस 6 बॉक्स का अंतर है, इसलिए टाइम कितना, तो टाइम ये वाला 12 और 1 के बीच में 12 बज करके कुछ ना, तो 12 और 6 18। कभी भी कोई घड़ी में 18 नहीं बजता है। आप जाइएगा प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन वहां पे स्टेशन पे जाएगा, वहीं पे आपको 18 दिखाएगा, लेकिन कहीं नहीं दिखाएगा, उसका मतलब नहीं है। 12 6 18, 18 मतलब क्या होता है 6। ठीक है, 6। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 12 में से 6 भी घटा सकते हैं। ठीक ना, अगर 6 से बड़ा हो संख्या, अगर 6 से संख्या बड़ा हो तो आप घटा दीजिए, अगर 6 से छोटा हो तो संख्या जुड़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा इस तरह से कि बताइए हमको कि 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। कब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अभी जस्ट बताएं, टी प्लस 6 इंटू 60/11। ठीक है, टी प्लस
टी प्लस 6 इंटू 60/11। टी क्या है? तो टी समय छोटा वाला, यहाँ पे 1 और प्लस 6, ठीक है, गुने क्या हो जाएगा 60/11, यानी 6 1 7 7 6 42, क्या बनेगा 420/11। कितना बनेगा 420/11। यहाँ पे कीजिएगा तो 11 तिया 33, 12 में 3 का 9, 11 8, 88 और 2/11, मतलब ये 1:38 मिनट पर जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, वो बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, ये बात समझ में आया। आपको एक बार और दिखा देते हैं। 1:38, देखिए 1:38.2/11 जो है आपका वो 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं एक और क्वेश्चन इसी का। 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में 180 डिग्री का एंगल, बार 0 चले जाते हैं। 9 और 10 के बीच में हमको क्या निकालना है? 180 डिग्री का एंगल निकालना है। क्या बताएं? टाइम प्लस 6 बॉक्स का अंतर है, तो 6 गुने 60/11, 60 क्या हो जाएगा 11। एकदम ध्यान से समझिएगा। टाइम क्या है? तो टाइम 9 है, 9 और प्लस 6 इंटू 60/11। एकदम मन में करना है, ये सब तो जोड़ना है, काम आपका है। देखिए 9 6 15, 15 का घड़ी बजता है नहीं, क्या बजेगा 3, 9 6 15 यानी किया 12 और 3 15 यानी कि 3, और 3 ये क्या हो जाएगा आपका 3, और 3 गुने 60 70 18 180/11। इसका मतलब ये हुआ कि एक, और यहाँ पे बनेगा ये 8 में से गया 7 70, 11 6 66, 66 और 4 70। ठीक है, मतलब ये कि 9 बजकर, आपका जो आंसर बनेगा 9:16.4/11 मिनट पे जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 90 डिग्री का। क्या बात करते हैं अब? 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्या है? देखिए 90 डिग्री 12, ये आपका रहा 3 9, यहाँ पे 6, ये आपका घड़ी है। घड़ी में एक जो आपका है 3 बजे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक 9 बजे जो आपका बनता है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक ना, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मिनट की सुई एक बार ऊपर बनता है, एक बार जब मिनट की सुई कहाँ हो? ऊपर हो, तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब मिनट का सुई एक बार नीचे जाएगा, एक बार मिनट का सुई नीचे जाएगा तो भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, मतलब ये 1 घंटा में 90 डिग्री जो एंगल बनता है वो कितना बार बनता है? 2 बार बनता है। 1 घंटा में कितना बार बनता है? 2 बार। तो 12 घंटा में कितना बनेगा? तो 12 दूनी 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं 22 बार। कितना बनता है? 22 बार बनता है। उसके बाद 24 घंटा में कितना बनेगा? तो 24 घंटा में बनेगा 22 दूनी 44 बार। मात्र केवल 2 ही एंगल ऐसा है, कौन कौन? 0 डिग्री और 180 डिग्री। 2 ही एंगल ऐसा है जो 1 घंटा में केवल 1 बार बनाता है, और 12 घंटा में 11 बार। ठीक है, और 24 घंटा में कितना बार? 22 बार। उसके बाद आपको कोई भी कोण बनाना हो, अगर कोई भी कोण बनाना हो, जैसे आपका 30 डिग्री का एंगल हो, कितना डिग्री का एंगल हो? 30 डिग्री का एंगल हो, तो ये भी 2 बार बनेगा 1 घंटा में, ये भी 2 बार बनेगा, और 30 के बाद आपका आएगा 60, 60 के बाद आपका आ जाएगा 90, 90 का आएगा 120, 120 के बाद कितना आएगा 150 डिग्री। ठीक ना, 150 के बाद कितना आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना बार बनता है? 1 घंटा में 1 बार बनता है। ठीक है ना, 1 घंटा में 1 बार, 180 डिग्री तो होगा नहीं। 210 डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री? 210 डिग्री आ जाएगा। ये सब जितना भी एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 1 घंटा में 2 बार बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। जैसे कि आपको बताना है क्या, 30 डिग्री की बात करते हैं हम बात करते हैं 30 डिग्री का। तो आप देखिएगा, आराम से बात देखिएगा। एक बॉक्स जो मेरा होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। एक बॉक्स जो होता है कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो आपका 1 बज रहा है पूरा पूरा, वो कितना डिग्री का एंगल है? 30। 1 बजे कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। और एक अब जस्ट बताएं कि मिनट का सुई अगर ऊपर रहेगा तो 1 बार बनेगा, एक बार जैसे मिनट का सुई नीचे जाएगा तो भी आपका 1 बार 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब ये कि केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ा करके
जितने भी कोण हम बनाएंगे वो 1 घंटा में कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो यही चीज है, 90 डिग्री बात था, तो 90 डिग्री जो है 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में कितना बार, 44 बार। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसका ट्रिक क्या होगा। तो इसका ट्रिक वही जो हम 0 डिग्री के बारे में जाने थे। 0 डिग्री में क्या बताएं, टाइम गुना 60/11, यही ना बताएं, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स में 0 डिग्री का अंतर था, 0 का अंतर था, इसलिए प्लस माइनस 0 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 में क्या बताएं, टाइम प्लस 6 इंटू 60 क्या हो जाएगा 11, यही ना बताएं, टाइम प्लस 6 इंटू 60/11, ठीक है। ये जो आपका होगा वो 180 डिग्री के लाइन 180 डिग्री का है। अगर हम बात करें 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री क्या बनेगा। तो आप हमको ये बताइए कि 90 डिग्री कितना बॉक्स का अंतर, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। अगर 3 बॉक्स का अंतर है तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री बनेगा क्या, t प्लस माइनस 3 बॉक्स का अंतर है, 3 इंटू 60/11। ये प्लस माइनस क्यों किए, तो प्लस माइनस इसलिए किए कि मिनट का जो सुई होता है एक बार ऊपर में बनता है, एक बार ऊपर रहता है तब 90 डिग्री का बनेगा, एक बार जैसे ही नीचे जाएगा तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए प्लस माइनस दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका बना ट्रिक 90 डिग्री का। हम आपको क्या बताएं कि 0 डिग्री समय गुने 60/11, 180 डिग्री टाइम प्लस 6 गुने 60/11, ठीक है। जैसे 9, 6, 15 रहेगा, जैसे कि आपका 9 और 10 के बीच में बोलेगा, आप फिर से बता दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं, 9 और 10 के बीच में बोलेगा कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 9 और 6 15, तो 15 नहीं लिखना है, 15 का 12 और 3 15 यानी 3 होगा, ठीक है ना, 3 होगा। इस तरह से रेलवे टाइम पे नहीं चलना है, हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो टाइम पे चलना रहता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं 30 डिग्री का। तो अगर आपको 30 डिग्री का ट्रिक बनाना हो तो क्या कीजिएगा, 30 डिग्री का ट्रिक बनाना हो तो क्या करिएगा, तो वही तरीका है कि 30 डिग्री में कितना बॉक्स का अंदर चलेगा, 30 डिग्री में कितना बॉक्स का अंदर चलेगा, तो सर 1 बॉक्स का। तो अगर 1 बॉक्स तो क्या बनेगा, t प्लस माइनस 1 इंटू 60/11, ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री के लिए। दिख रहा है ना, इधर कर देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 30 डिग्री का बताइए 30 डिग्री का ट्रिक क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो कितना बॉक्स का अंतर, 30 डिग्री में 1 बॉक्स का अंतर होता है, तो t प्लस माइनस 1 इंटू 60/11। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 60 डिग्री का एंगल बनाना हो तो क्या ट्रिक बनेगा, तो वही तरीका, t प्लस माइनस कितना बॉक्स का अंदर चलेगा, 30 और 30 60 यानी 2 बॉक्स, तो प्लस माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 60/11। 30 के बाद 60 के बाद कितना 90 की बताएं, t प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 60/11, ठीक है। इसी प्रकार 90 30 120 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो t प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 60/11, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन वही पूछेगा जो हम लोग 0 डिग्री 180 डिग्री में पढ़े। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितना बजे बनेगा, 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितना बजे बनेगा। तो बताते हैं 6 और 7 बताएं, ट्रिक वही है क्या, टाइम प्लस माइनस, वही टाइम यानी टाइम कितना 6 प्लस माइनस 3 बॉक्स 3 इंटू 60/11, ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 6 14 यानी 540/11 यानी 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 99 1 यानी 49.1/11। इसको हम लिख सकते हैं कि 6:49.1/11 मिनट पर एक बार एंगल बनेगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। एक बार कितना बजे बनेगा तो देख लेते हैं, 6 माइनस 3 इंटू 60/11, 6 में से 3 जाएगा कितना बनेगा, 6 में से 3 36 18 180/11 यानी हो जाएगा कितना 11 कम 11 7 11 6 66 और 4 11 यानी 6:16 ठीक है। ये आपका होगा, ठीक ना। इसको आप आराम से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए
अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। और इसको हम कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। बाय।